जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, SIR सर्वे को लेकर जो बातचीत है वो हम लोग बिहार को लेकर, बंगाल को लेकर, इवन उत्तर प्रदेश को लेकर भी कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जिसको लेकर हमने SIR की बातचीत नहीं करी है, दैट इज द स्टेट ऑफ असम। और दोस्तों, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस करी गई हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। आपके सामने स्टेटमेंट है जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये असम की हाई कोर्ट यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया है। लिखा हुआ है कि बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं उनकी वजह से असम की जो डेमोग्राफी है यानी कि असम का जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से जो असम के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर रिसेंटली सामने आई है एंड थोड़ी सी दुख की बात है कि इसको बहुत ही सिलेक्टिवली कवर किया गया है। या तो कुछ लोकल मीडिया के द्वारा कवर किया गया है या फिर कुछ लॉ वाले चैनल्स हैं उन्होंने कवर किया है, लेकिन उसके अलावा जो नेशनल मीडिया है वहाँ पर आपको इसकी कवरेज देखने को नहीं मिलेगी। बल्कि असम की हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर उनके पास आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं और अगर किसी केस में डिपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है तो उनको डायरेक्टली एक्सपेल किया जाए, बिकॉज वो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से इंडिया की असम की स्टेट में रह रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये कहाँ से ये वाला स्टेटमेंट गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिया, उसके बारे में चर्चा मैं आगे जाकर के करूंगा। लेकिन आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैंने एक चीज़ का जिक्र किया है कि क्यों असल में असम में भी हमें SIR जैसे सर्वे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण दोस्तों, बिहार में जब चुनाव हुए उस टाइम पर बिहार में इवन दो SIR सर्वे को कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ देखने को मिली। कई सारे जो वोटर ID कार्ड्स थे, ध्यान से सुनिए, उसके ऊपर कुत्ते और बिल्ली की हमें तस्वीरें देखने को मिली। जी हाँ, जो नाम थे वो ह्यूमंस के लिखे हुए थे, लेकिन जो वहाँ पे तस्वीरें थी वो कहीं कहीं पे डॉग्स की, कहीं कहीं पे कैट्स की तस्वीरें भी देखने को मिली। एंड सिमिलर चीज़ें असम में भी देखने को मिल रही हैं। इसलिए असम में भी SIR करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नंबर 2, SIR करने की आवश्यकता क्यों है? रिसेंटली अगर आप देखें, अगर आप ट्विटर को यानी कि X को फॉलो करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि X एक नया फीचर लेकर आया है जिसमें कि वो बता देता है कि ये जो अकाउंट है ये कौन सी कंट्री में बेस्ड है, ये जो अकाउंट है कौन सी कंट्री की एप्लीकेशन से चलाया जा रहा है। इस अकाउंट को ध्यान से देखिए, ये अकाउंट दोस्तों अब डीएक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन ये वाला जो अकाउंट है ये किसी महफूजुर रहमान का है जो कि अपने आप को बताता है कि ये असम में जो NSUI है उसका एक सीनियर कोऑर्डिनेटर रह चुका है। लेकिन आप इसकी रियलिटी देखिए, ये अकाउंट असल में बांग्लादेश में था एंड ये अकाउंट को बांग्लादेश की ऐप के द्वारा ही कनेक्ट किया गया था। इसलिए भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि इस प्रोपेगेंडा को बस्ट करना ज़रूरी है और इसीलिए असम में भी SIR करने की बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त आवश्यकता है। दोनों ही चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, क्या गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है एंड क्यों असम में NRC तो ऑब्वियसली चल ही रहा है, वो अपने आप में प्रेजवर्दी स्टेप है ही, लेकिन उसके साथ साथ SIR की एक्सरसाइज को भी किया जाना चाहिए। वो क्यों कह रहा हूं उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो वहाँ पर भी हमारा चैनल है, उसको जाकर के भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आप सक्षम हैं, हमारे कॉन्टेंट को पसंद करते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द कोर्ट रूलिंग, क्या देखने मिला है। सबसे पहले आपको कोर्ट की रूलिंग सुनाता हूं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्लियर कट शब्दों में कहा कि असम का जो प्रदेश है वो असल में एक डेमोग्राफिक इन्वेजन को विटनेस कर रहा है। मतलब कि बाहर से लोग हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जो कि साइलेंटली और इनविडियस तरीके से अंदर आ चुके हैं, जिसकी वजह से असम का जो जनसंख्याइकी है यानी कि जो असम की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो असम के लोकल लोग हैं, जो असम के रियल निवासी हैं, उनको ये वाली प्रॉब्लम देखने मिल रही है। एंड
कोर्ट ने अपने वर्ड्स में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्लियर कट बोला कि ये प्रॉब्लम किसी और की तरफ से नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ से ही देखने मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने ये भी कहा कि ये एक्सटर्नल अग्रेशन के बराबर है, मतलब कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन चुकी है। और यहीं पर कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में मेंशन किया कि अगर उन लोगों की डिपोटेशन पॉसिबल नहीं तो उन लोगों को फॉरेन नेशनल्स डिक्लेयर करते हुए इमीडिएटली एक्सपेल कर देना चाहिए और स्टेट के पास इसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट दोस्तों असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिया है। ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमें असम में देखने को मिली। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है इस पर्टिकुलर केस का जो प्रीटेक्स्ट है। ये केस असल में गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुंचा कैसे? असल में केस पहुंचा इस तरीके से कि एक महिला थी जो कि अपने हस्बैंड के रिलीज़ की डिमांड कर रही थी। लेकिन ध्यान से सुनिए, वो वाला जो हस्बैंड था, वो वाला जो इंसान था, वो असल में इंडियन नेशनल नहीं था। ही वॉज अ डिक्लेयर्ड फॉरेन नेशनल जिसको असम की पुलिस ने डिटेन किया हुआ था। और ये जो चीज़ हो रही है मेरे ख्याल में ये उससे भी ज़्यादा सीरियस है। पहले भी हम इस तरह की चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ये जो लोग हैं ये बॉर्डर पार करके, बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन स्टेट्स में आते हैं, अपने नाम चेंज करते हैं और उसके बाद ये हमारी महिलाओं के साथ यहाँ पर आकर के मैरिज करते हैं, शादियां करते हैं एंड उसके बाद परमानेंटली इंडिया में ही रहने लग जाते हैं। लेकिन ये इंडियन सिटीजन्स नहीं होते और ये प्रॉब्लम, आप खुद समझदार हैं, खुद सीरियस हैं, सोच लीजिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के चलते हमारी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा ये वाले स्टेटमेंट्स दिए गए कि साइलेंट इन्वेजन हो रहा है साहब, कि ये वाले लोगों को अगर आप डिपोर्ट नहीं कर सकते तो डायरेक्टली इनको आप अपनी स्टेट में से एक्सपेल भी कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं ये केवल जो ऑलरेडी हमें हार्श और ब्रूटल ट्रूथ और रियलिटीज़ मालूम है असम के प्रदेश के बारे में, केवल उन चीज़ों को ये प्रूव करता है। ये आप पहले से ही जानते हैं, असम का जो लोअर ब्रह्मपुत्रा वैली का जो एरिया है, ये वाला एरिया, जो नीचे का एरिया है धुबरी, उसके बाद ग्वालपारा, कामरूप, ये सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक देखने को मिलते हैं। और इन सभी एरियाज़ में हमें कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं बल्कि बड़े लेवल पर इल्लीगल माइग्रेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इलेक्टोरल और डेमोग्राफिक जो रियलिटीज़ हैं वो इन एरियाज़ की बदल चुकी हैं। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, क्यों असम में SIR की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहला मैं आपको बता चुका हूँ, बिहार की केस स्टडी को ध्यान से देखिए। बिहार में जब SIR का प्रोसेस चल रहा था तो असल में कई सारे वोटर कार्ड्स ऐसे देखने को मिले जिसके ऊपर जो तस्वीरें थी वो कुत्ते और बिल्लियों की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। जो नाम थे वो ह्यूमन नेम्स थे, लेकिन जो यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई थी वो कैट्स और डॉग्स की लगी हुई थी। इसी चीज़ में ऑब्वियसली बिहार में इस चीज़ को करेक्ट कर दिया गया प्रोएक्टिवली। पहले ही हमने SIR की एक्सरसाइज में इन एनोमलीज को ठीक कर दिया था और इस चीज़ का सेम अब हम विटनेस कर रहे हैं इन दी स्टेट ऑफ असम ऑल्सो। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर भी बोल दिया है, हालांकि वहाँ पे SIR की एक्सरसाइज चल नहीं रही, लेकिन SIR के जो ऑफिसर्स हैं उनको बोल दिया है कि आपको मेक श्योर करना है कि आसाम में इस तरह की प्रॉब्लम्स आइंदा से ना दिखें। सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि SIR की आवश्यकता क्यों है, देखिए एक बहुत ही सिंपल सा आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। SIR और NRC में क्या डिफरेंस है, ये हम सभी जानते हैं कि आसाम में NRC की एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है। जो NRC की एक्सरसाइज है ये बेसिकली सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने के लिए करी जाती है, जो कि हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के द्वारा करी जाती है। मुद्दा इसमें भी वही है, इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करना है और उसके बाद देखना है कि क्या वो वाकई में सिटीजन्स कहाँ के हैं। लेकिन द प्रॉब्लम विद NRC इज़ कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब बात सिटीजनशिप की आती है तो बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी हिस्ट्री आपको चेक करनी पड़ती है और ये प्रोसेस इवन दो बहुत फुल प्रूफ है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। आप भी जानते हैं NRC कब से शुरू हो रखा है, लेकिन अभी तक असम का NRC खत्म नहीं हुआ है। लेकिन SIR के केस में ये एक बहुत ज़्यादा क्विक प्रोसेस है। अगर आप बिहार में देखें, फिर आप बंगाल में देखें तो बहुत जल्दी
जल्दी हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। वो इसलिए बिकॉज इसमें आप सिटीजनशिप नहीं, आप इसमें केवल चेक कर रहे हैं डोमिसाइल को, इसमें आप चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई बाहर का इंसान आकर के इंडिया के वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा तो नहीं बन रहा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम एनआरसी के लिए जो पहला स्टेप है वो यहाँ पे बड़ी इजीली खत्म हो जाता है कि ये इंसान तो जी बाहर का है। उसके बाद उसके ऊपर अगर आपको एनआरसी वाली चीज़ों को वेरीफाई करना भी है तो वो आप बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। दिस इज़ माय ओपिनियन कि ये एसआईआर की जो एक्सरसाइज है, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये असम में होना चाहिए सो दैट इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो डॉग्स कैट्स वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये जो डोमिसाइल की दिक्कतें हैं, ये जल्दी से सॉल्व हो सकें। आगे क्या होता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों इशारा बड़ा क्लियर है। एक तरफ गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो सिग्नल है वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि जल्दी करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि एनआरसी के एक्सरसाइज को कंक्लूड करो, लेकिन वो ये भी बोल चुकी है कि ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा। एंड दैट इज अगेन द रीजन वी आर सेइंग कि एसआईआर की एक्सरसाइज को जल्दी से कंप्लीट किया जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। हमारी तरफ से इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे